हेलो बेटा एलेक्स, कैसे हो तुम? आजकल तुम अपने माँ बाप से ज़्यादा बात नहीं करते, उनको ज़्यादा वक्त नहीं देते। आखिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? अगर हमें नहीं बताओगे तो हम जान कैसे पाएंगे? एक बच्चे के दोस्त उसके माँ बाप ही होते हैं। सबसे पहले दोस्त हम ही हैं तुम्हारे। अगर हमसे सब शेयर नहीं करोगे तो किसे शेयर करोगे? गलती तो हमारी है ना, पहले हमने ध्यान नहीं दिया तुम पर। पहले से ध्यान दिया होता तो आज हम तुम्हारे अच्छे दोस्त होते और तुम सब बात हमसे शेयर करते। आखिर क्या बात है जो तुम हमें बता नहीं रहे? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है बेटा। बताओ, अभी तुम्हारे पापा आते होंगे, वो भी तुमसे यही सवाल पूछने वाले हैं, तो तुम बता सकते हो। तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो तो मुझे बता सकते हो, या अपने पापा को बताना चाहो तो उन्हें बता सकते हो। बेटा क्या बात है, बताओगे कुछ? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। मैं आपसे कुछ नहीं छिपा रहा हूँ। और रही बात कुछ बताने की, तो आप लोगों ने कभी मुझे इतना इम्पोर्टेंट समझा ही नहीं जो मैं सारी बातें आपसे शेयर करूं। अगर माँ बाप अपने बच्चों को इस तरह से प्यार करें, उनके दोस्त बन कर के रहें, तो बच्चे अपनी सारी परेशानी दूसरों से शेयर करने के बजाय अपने माँ बाप से ही शेयर करें। और जब बात इतनी बढ़ गई है तब आप मुझसे पूछ रही हैं और बोल रही हैं कि मैं सब आपसे बात बताऊं। क्या भरोसा है कि मेरे बताने के बाद आप मुझे मारेंगी नहीं, डांटेंगी नहीं, या कोई पनिशमेंट नहीं देंगी? जब मुझे ये भरोसा हो जाएगा तब मैं अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर करूँगा। ठीक है बेटा, मैंने तुमसे पूछ लिया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना बेटा, गलती तो मेरी है। मैंने अपने बिजनेस और फैशन के चक्कर में तुम पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मेरा बेटा स्कूल जाता है, उसके साथ वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में मैंने तुम्हें कभी बताया ही नहीं, कभी पूछा ही नहीं, तुम्हारा हाल चाल लिया ही नहीं। तुम्हें गुड टच बैड टच के बारे में कुछ बताया ही नहीं कि अच्छा टच क्या होता है, बुरा टच क्या होता है। बेटा तो अगर ऐसी कोई समस्या है तो तुम मुझसे बता सकते हो। क्या बात है सारा, तुम बहुत परेशान दिख रही हो। कोई बात है क्या? मुझे बताओ, क्या प्रॉब्लम है? और एलेक्स भी कुछ दिनों से बहुत अपसेट दिख रहा है। कुछ बात हुई है क्या? वो मुझसे तो कुछ शेयर करता ही नहीं। तुम ही बताओ, आखिर बात क्या है? मैं आपको बताइए, क्या बताऊं आपको? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है स्कूल में उसके साथ में कुछ गलत हुआ है। कोई तो ऐसा गलत इंसान है जिसने हमारे बेटे को परेशान किया है, और हम लोगों ने उससे शुरू से इतना अच्छा बिहेवियर नहीं किया कि वो सारी बात हमें आकर बताए। तो इसीलिए वो मुझे बहुत परेशान दिख रहा है। छोटी छोटी बातों पे डर जाता है, रात में सोते समय बड़बड़ाता है, और उसको अगर हम टच करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। मुझे लगता है उसके साथ कुछ गलत हुआ है जिसके बारे में वो हमसे बताने में डर रहा है। हम दोनों को मिलकर के कोशिश करनी होगी कि हम अपने बच्चे का डर ख़त्म कर सकें और उससे जान सकें, और उसको जो जानकारी है वो दे सके, उसे गुड टच और बैड टच के बारे में बता सके, जिससे वो स्वतंत्र हो जाए और अपने आप की रक्षा स्वयं कर सके। तुम सही कह रही हो सारा, तुम्हारी बात में बहुत दम है। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। हमारी ही गलती है, हमने अपने बच्चे को शुरू से वक्त नहीं दिया। तुम अपने काम में और मैं अपने काम में इतना बिजी हो गए कि हमने अपने बच्चे के बारे में सोचा ही नहीं कि उसकी भी दुनिया है, उसकी दुनिया में क्या होता है उसकी भी जानकारी हमें रखनी होगी। सारा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी गलती नहीं, गलती मेरी भी है। हम अपनी गलती को सुधारेंगे। हम एलेक्स से मिल कर के बात करेंगे। और तुमने उससे बात करके देख लिया है? उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? शायद वो मुझे बता दे। मैं उससे बात करके देखता हूँ, तुम परेशान मत हो। कौन है? कौन है? कौन है? बेटा एलेक्स, क्या हुआ? मैं हूँ तुम्हारा पापा। क्या बात है बेटा, तुम इतना डर क्यों गए? क्या बात है? क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो बेटा? क्या अपने पापा को नहीं बताओगे? मम्मा ने कई बार तुमसे पूछा पर तुमने उनसे नहीं बताया। क्या बात है बेटा? आखिर अपने पापा को तो बता सकते हो ना? कि आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तुम इतना परेशान हो, इतना डरे हुए रहते हो? तुमने हमें कभी बताने की कोशिश ही नहीं की। बताओ बेटा। हाँ पापा, शायद आप सही कह रहे हैं। मुझे आप दोनों से शेयर करना चाहिए था जो बात थी।
मैंने नहीं बताया आप लोगों को क्योंकि मुझे डर लगता था कि मैं आपको बताऊंगा तो आप मुझे पनिश करेंगे, आप मुझे मारेंगे, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। लेकिन पहले आप बताइए, आप मुझे पनिशमेंट तो नहीं देंगे ना? अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया पापा, मैं गलत नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारिएगा, मुझे पनिशमेंट मत दीजिएगा पापा। अरे नहीं बेटा, क्यों परेशान हो रहे हो बेटा? मैं तुम्हें कभी मार ही नहीं सकता बेटा, तुम हमारी जान हो बेटा, तुम ही तो हमारा सब कुछ हो, तुम हमारे इकलौते बच्चे हो, तुम्हें हम क्यों मारेंगे? क्या बात है बेटा, तुम मुझसे बता सकते हो बेटा, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, कोई दुश्मन नहीं है जो तुम्हें मारेंगे। क्या बात है बेटा, प्लीज़ बताओ। बोल रहे हो बेटा तुम? मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? उस टीचर की तो मैं ऐसी की तैसी कर देता, उसको मैं कॉलेज से निकलवा देता, लेकिन ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई बेटा? सब बातें तुम्हें अपने पेरेंट्स को बतानी चाहिए, पर गलती तो हमारी ही है ना। हमने तुम्हें कभी अच्छे से बात ही नहीं की तुम्हारे साथ, तुमको अच्छे से कभी ट्रीट नहीं किया, जिस वजह से तुमने मुझे कुछ नहीं बताया बेटा। अब तुम पूरी बात बताओ कि क्या हुआ था, क्यों सर तुमको इतना परेशान करते हैं? उनकी मैं अच्छी खबर लूँगा। उन्होंने मेरे बेटे को परेशान किया, मेरे बेटे को ही क्या, किसी बच्चे के साथ ही ऐसा करना गलत बात है, जो कि मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। बेटा तुम परेशान मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और मैं तुमसे आज के बाद यही वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ एक दोस्त की तरह ही पेश आऊँगा, बाद में एक पिता की तरह। तो बेटा मैं तुमसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि अपने इस दोस्त को तुम सारी बात बताओगे आकर, कोई बात छुपाओगे नहीं, और तुम्हें गुड टच और बैड टच की मैं आज जानकारी देता हूँ बेटा। जब कोई हमारी इच्छा के विरुद्ध जाकर के हमारे साथ गलत व्यवहार करता है तो उसे बैड टच कहते हैं, और जो हमें अच्छे से प्यार के नज़रिए से टच करता है और अच्छे से, जैसे माँ बाप हमें टच करते हैं, प्यार करते हैं, उस तरह से करता है तो उसे गुड टच बोला जाता है बेटा। अगर कोई बैड टच करे तो अपने घर में आके तुरंत बताओ, अपने शिक्षक को जानकारी दो, शिकायत करो तुरंत। इसको सहना गलत बात है बेटा, जितना तुम सहन करोगे उतना ही उनका बैड टच करना बढ़ता। पापा आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात को मानता हूँ। आज के बाद मैं सारी बात आपको बताऊँगा आकर के, हर बात शेयर करूँगा आपसे, और आप भी मेरे दोस्त की तरह ही मेरे साथ बर्ताव कीजिएगा, मुझ पर भी ध्यान दीजिएगा। मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जब आप और माँ काम पर चले जाते हो मैं अकेला पड़ जाता हूँ पापा, मेरे साथ कोई नहीं होता है, मैं अकेले कैसे रहता हूँ मैं ही जानता हूँ पापा, प्लीज़ आप मुझे भी टाइम दीजिए पापा। हाँ बेटा बिल्कुल, अब हम बिल्कुल ध्यान देंगे तुम पर, अपना टाइम तुमको भी देंगे, काम के लिए भी वक्त निकालेंगे और अपने बच्चे के लिए भी वक्त निकालेंगे, तुमसे सारी बात पूछेंगे, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे बेटा। हमसे भी गलती हुई है, हम भी अपनी गलती सुधारेंगे। और मैं सब माँ बाप से, पेरेंट्स से यही बोलना चाहूँगा कि आप काम कीजिए, सब कीजिए, लेकिन थोड़ा सा वक्त अपने बच्चों को भी दीजिए, जिससे कि वो अपनी सारी बात आपसे शेयर कर सके। उनसे इस तरह से पेश आइए जिससे वो डरे नहीं, आपको अपना गार्जियन, अपना दोस्त मानकर आपसे सारी बात शेयर करें। तो प्लीज़ सारे पेरेंट्स से यही विनती है कि अपने बच्चों के साथ में एक फ्रेंड्स की तरह पेश आएँ। ठीक है बेटा, तुम आराम करो, आज तुम कॉलेज नहीं जाओगे, आज तुम्हारे कॉलेज मैं जाऊंगा उस टीचर की खबर लेने। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे या किसी भी के बेटे के साथ ऐसा करने की? सब बच्चे मेरे लिए समान है, मैं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूंगा कि मेरे बेटा हो या किसी का भी बेटा हो किसी के साथ में गलत हो। उस टीचर की मैं आज खबर लेता हूं और हो सकेगा उसे कॉलेज से ही निकलवा के बाहर करूंगा। आज मैं उसके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करवाऊंगा मैं आज। बेटा तुम यही आराम करो, मैं जाकर आता हूं तुम्हारे कॉलेज से। बेटा एलेक्स, तुम्हारे पापा ने बताया मुझे जो भी तुम्हारी और उनकी बात हुई बेटा, कहाँ कमी रह गई थी हमारे प्यार में, जो तुमने कुछ हमें क्यों नहीं बताया पहले बेटा। और इतना पापा फोर्स नहीं करते तो तुम आज भी नहीं बताते कि तुम्हारे साथ इतना गलत बर्ताव हो रहा है और तुमने आज तक हमें बताया नहीं बेटा। लेकिन मैं खुश हूँ बेटा कि तुमने बताया तो सही, और हम अपनी गलती सुधारेंगे जैसा कि तुम्हारे पापा ने कहा। अभी अभी तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था
उस टीचर को उन्होंने कॉलेज से निकलवा दिया है बेटा, और पुलिस उसके साथ सख्त कार्रवाई कर रही है। उसको जेल में डालेगी बेटा। वो दोबारा किसी भी बच्चे के साथ में ऐसा बर्ताव नहीं करेगा। अब के बाद जो भी हो बेटा, सीधा अपने माँ बाप से बताना आके, बिना किसी डर, बिना किसी संकोच के। ठीक है माँ, आज के बाद मैं सारी बात आप लोगों से शेयर करूँगा। और उस टीचर के साथ जो भी हुआ वो सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला। अब हम आराम से कॉलेज जा पाएंगे और कॉलेज में हमें कोई परेशानी नहीं होगी, किसी हैवान से हमारा सामना नहीं होगा। इसीलिए मैं सब बच्चों से बोलना चाहूँगा कि जो भी बात हो अपने पेरेंट्स से ज़रूर शेयर करें। वो हमारे पेरेंट्स हैं, कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, अच्छा ही चाहेंगे। वो डांटेंगे ज़रूर, लेकिन उस डांट में भी उनकी केयर और उनका प्यार छुपा है। तो प्लीज़ बच्चों, आप भी अपने माँ बाप से अपनी सारी बात बताइएगा, क्योंकि गुड टच और बैड टच को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने माँ बाप से पूछिए कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है, और सतर्क रहिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी आज की छोटी सी स्टोरी। प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस स्टोरी का गलत मतलब ना निकालिएगा। आजकल जो बच्चों के साथ में होता है, गुड टच बैड टच की जो समस्या होती है, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालने की हमने कोशिश की है। ये स्टोरी का मोटिव केवल एक अच्छी जानकारी देना है, ना कि बुरी जानकारी देना है। इसलिए इस वीडियो को आप अच्छे वे पे ले जाइएगा, ना कि गलत वे पे। इसका कोई गलत उद्देश्य नहीं है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि गलत कमेंट मत कीजिएगा। तो अगर स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें, और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले स्टोरी के साथ में।